हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल का 145 यूएसडी मिलियन 48,390 करोड़ के मीडिया राइट्स सोल्ड हो चुके हुए हैं इस मतलब आईपीएल के। हजारों करोड़ों में बिकते हैं सर, हजारों करोड़ों में। जिसमें 48,000 INR बिल्कुल पाकिस्तानी में करोड़ तकरीबन पौने 2 लाख बनते हैं। जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। कि आईपीएल के मुकाबले की कोई लीग नहीं है। आईपीएल में जितना पैसा है उतना पैसा कोई दे नहीं सकता, और आईपीएल जो है बहुत बड़ी लीग है, कोई इसका मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकता। हम आईपीएल की बात क्यों करते हैं बार बार? सिर्फ पैसे की बात करते हैं ना, जिस वजह से आईपीएल लगे रहते हैं हम लोग। भाई क्रिकेट आईसीसी का चेयरमैन, आईपीएल हो या कोई सी भी दुनिया की लीग हो, जहां पे खुला डुला पैसा होगा उस लीग की वैल्यू हो। आईपीएल पूरा दंदनार है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। खत्म कर दें फिर ये सारी लीग खत्म कर दें यार, मुझे सारी लीग खत्म कर दें, मुझे सिर्फ एक लीग चलने दें आईपीएल जिसका। इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ऐसे मौके पे चलेगी, ऐसे रॉक बॉटम पे चली गई कि आप इस बारे में सोचना पड़ेगा। आप ना भी सोचे तो लोग आपको कायल करेंगे, बिकॉज अब इससे नीचे आप नहीं जा सकते। इससे नीचे क्या आप नेदरलैंड से खेलेंगे, चाहे क्या आप क्वालिफायर्स खेलेंगे? देखिए सर, यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैंने इसी का जिक्र किया कि हर बोर्ड सबसे पहले अपना मुफाद देखता है, पर यस वो हक के लिए तो खड़ा होना, अब I'm not sure कि वो अब कोई चीज रह गई है कि नहीं। सबसे पहले हर बोर्ड, हर मुल्क अपना मुफाद देखता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी स्टैंड। तो वो अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, हर क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वहां से इतना अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली बोर्ड को भी इससे फायदा होता है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि बड़ा एक ट्रिकी डिसीजन है फॉर आईसीसी एंड देन फॉर पीसीबी एज वेल, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आपने तो अपना सारा कुछ जो जमा पूंजी थी काइंड ऑफ वो आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे लगा दी, क्योंकि यू न्यू के मनी इज कमिंग, राइट। तो अब अगर आप वो भी नहीं होती तो पीसीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और सेम गोज टू ऑल क्रिकेट बोर्ड मेरे ख्याल में। अगर इफ इट कम्स टू वोटिंग तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू गैदर ऑल क्रिकेट बोर्ड्स इन देयर फेवर। भाई आज का दिन तो आईपीएल ही है। वैसे तो अगले 2 महीने आईपीएल ही है। मतलब कि आईपीएल जिस तरह से स्टार्ट होता है, माहौल बनता है, और इंडिया में तो वर्ल्ड कप से ज्यादा आईपीएल का क्रेज होता है। उतने लोग ड्यूरिंग वर्ल्ड कप एक्टिव नहीं होते। हालांकि हम कहते हैं पाकिस्तान इंडिया मैच है वो सब कुछ, बट हकीकत यह है कि वो आईपीएल के टाइम पे कुछ वो जो पूरा साल सोए होते हैं वर्ल्ड कप के मौके पे, वो भी आईपीएल के टाइम पे जाग जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए आईपीएल ने जो नाम है ना अपना इंडिया में, वो अपनी क्वालिटी की वजह से, और जो उन्होंने एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक क्रिज्मा क्रिएट किया है आईपीएल ने फ्रॉम इट स्टार्ट, वो उसने अपना नाम बनाया है। इंडियन क्रिकेट फैंस को आईपीएल ने अपना दीवाना किया है सर। और अब आप देखिए कि हालांकि 2 महीने की अब ये लीग बन गई है, इतनी बड़ी लीग बन गई है, इतना ज्यादा टाइम होता है, 70+ मैचेस, इतने मैचेस भी होने के बावजूद आपको आखिर तक ग्राउंड्स मुकम्मल तौर पर फुल नजर आते हैं। और इसके जो टेलीविजन राइट्स हैं वो बेशुमार पैसों में बिकते हैं, हजारों करोड़ों में बिकते हैं सर, हजारों करोड़ों में। मतलब हैरान हूं मैं। वहां पे आईपीएल का जब पैसे की बात करते हैं तो इसने 7,000 करोड़ रुपए में टीम खरीद ली, इसने 6,000 करोड़ रुपए में। मतलब वहां तो पैसा लगता है कि जैसे पैसा जो है वो बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है किसी का। तो एक तो पैसा बहुत इन्वॉल्व है, ऊपर से जो उसमें क्वालिटी आती है, दुनिया भर के बड़े बड़े नाम जो उस साल में जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी होती हैं वो शामिल होते हैं। फिर इंडिया में अगर आपको दूसरे नाम ना भी आए ना, तो इवन इंडियन प्लेयर्स खुद इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि उनको देखने के लिए उनके फैंस जो हैं वो हर वक्त
तरसते हैं, तड़पते हैं, और यहाँ तो फिर उनको अपने प्लेयर्स को बहुत करीब से देखने का ना सिर्फ मौका मिलता है बल्कि बार बार देखने का मौका मिलता है। और फिर सबसे बड़ी चीज कि ये जो प्लेयर्स हैं उनके शहरों के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है जो कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में अब चल रहा है, हमारे भी पाकिस्तान सुपर लीग में भी चल रहा है, दूसरी लीग्स में भी चल रहा है। मतलब वो जो शहरों के दरमियान एक दूसरे के साथ अटैच हो जाना, फिर उन शहरों का आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक शहर टू शहर भी, आपको पता है ना कि राइवलरी होती है। जैसे आईपीएल में भी राइवलरी है कुछ शहरों की, जैसे कलकत्ता की राइवलरी जो है वो आई थिंक सो पंजाब के साथ है, और भी मुंबई दिल्ली, हाँ जी, मुंबई और दिल्ली की आपस में राइवलरी है। तो ये जो राइवलरीज है ये भी बीच में आ जाती हैं। तो ये सब कुछ जो है वो एक लोगों को असल में ना ये प्योर एंटरटेनमेंट है। कैसे ठीक किया जा सकता है फातिमा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ दें। उसके बाद जहाँ तक अब मैंने भी वो सुननी थी उनकी बात है, वो भी ये कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से ही ना प्लेयर्स के अंदर कम्युनिकेशन, एक उन्होंने प्रॉब्लम पॉइंट आउट की थी, उनका आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, और उसमें भी आपको रीजन लेवल पे भी मेरे ख्याल से मेरिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि रीजन लेवल पे अगर आप मेरिट पे प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट करते, वहीं से आप ऊपर आते हो तो वहीं से ताल्लुकात वगैरह बनते हैं, और जो आपकी नेशनल टीम है वो फिर सारी ताल्लुकात के बेसिस पर ही होती है, जिसकी वजह से रीजन पे भी आपको शिकायतें होती हैं, और फिर आपको इंटरनेशनल टीम से भी ऑब्वियसली शिकायतों का ही सामना करना पड़ता है। जो आप लेजेंड्स जिनको कहते हैं 90s के, आपका टैलेंट हमेशा से निकलता है स्कूल कॉलेजेस से, राइट? आपके जब तक स्कूल की ग्राउंड्स आबाद नहीं होंगी, आपके कॉलेजेस के मुकाबले नहीं होंगे अच्छे लेवल के, तब तक आपके प्लेयर्स ग्रास रूट लेवल से नहीं आ सकते। और क्लब लेवल पे एक क्रिकेटर तब आता है जब वो बिगिनर होता है। जब वो बिगिनर होता है उसमें थोड़ा सा उसको पॉलिश करते हैं, अगर कोई अच्छा वहाँ पर क्लब हो, वरना तो आजकल लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे छोटी छोटी क्लबियाँ बन गई हुई हैं जो सिर्फ पैसे कमाते हैं, जिनको पता ही नहीं है अलिफ बे का, ना जिन्होंने कोचिंग कोर्स किया हुआ है, ना कभी हमने उनको कोचिंग क्लासेस लेते हुए देखा है या देते हुए देखा है। फार्मेसीज हाँ, होती हैं, हाँ, वो ऐसे ही नीम हकीम खतरा जान, वो जिनको पता ही नहीं है, वो प्लेयर अच्छा भला प्लेयर होगा, उसकी टेक्निक खराब करवा के उसका पाँव जो है वो आगे के बजाय पीछे जाना शुरू हो जाएगा। तो वो ये वाली ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए, इसकी स्क्रूटनीज करनी चाहिए क्लब्स की, कि जो क्लब्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे या वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे,